हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु कुशवाहा अनामिका एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत होने वाला है क्योंकि ये अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा गया ही क्वेश्चन है जो हम लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। तो चलिए इनके व्याख्या को देख लेते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिनकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनिस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है शैवाल का। ठीक है, शैवाल, इसका आंसर है शैवाल का। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, लिनियस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लिनियस। तो चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स के कारण, एड्स के कारण क्या है? एड्स के कारण, तो इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट्स की कमी, लिम्फोसाइट्स की कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसे के कारण उत्पन्न होती है या होता है? जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है विषाणु। ठीक है, डी, इसका आंसर क्या है? डी, विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो चलिए इसके व्याख्या को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। खुरपक्का मुंहपक्का रोग होता है। तो चलिए इसके विभक्त खुर वाले पशुओं का अत्यंत संक्रमण एवं घातक विषाणु जनित रोग है। यह गाय, भैंस, बकरी, सूअर, पालतू पशु एवं हिरण आदि जंगली जानवर को होता है। ठीक है, विभक्त खुर वाले पशुओं का अत्यंत संक्रमण एवं घातक विषाणु जनित रोग है। यह गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि हिरण आदि जंगली पशुओं को होता है। ये जंगली पशुओं को होता है, गाय, भैंस, बकरी, सूअर सब पालतू पशुओं को होता है और जंगली पशुओं को भी होता है। ठीक है, विषाणु द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर होगा 206 हड्डियां। मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। तो चलिए इसके व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय 306 हड्डियां होती हैं। आप लोग कहेंगे क्वेश्चन में तो 206 रहा था। चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां बचती हैं। इसकी वजह कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि जुड़कर एक इकाई बन जाता है। ठीक है, जन्म को समय मनुष्य के 300 हड्डियां होती है, लेकिन मृत्यु के समय तक 206 हड्डियां हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि कई हड्डियां जुड़ जाती हैं आपस में। ठीक है, जैसे खोपड़ी हड्डियां वजह से जुड़ जाती हैं सब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए इतना स्लो क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ती हूँ
क्योंकि आप लोग उसे ध्यान से सुने और सुनते ही याद हो जाए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर है उदर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? उदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है हृदय? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो चलिए इसका आंसर होगा 72। ठीक है, 72। ठीक है, चलिए इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अस्थि मज्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, कहाँ होता है? तो इसका आंसर है यूरिया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन्स का उदाहरण है। हार्मोन्स का उदाहरण है। हार्मोन्स का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन। इसका आंसर ऑक्सीटॉक्सिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम नहीं बताएंगे। आप लोग इसको कमेंट करिएगा, इसमें से कौन है जो एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इसमें से तना कौन है? आप लोग इसको कमेंट करिएगा, बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी सरल सा क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन होता है। तो चलिए आज वीडियो यहीं तक।